मैं अपने दूसरे चैनल पर हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ और अर्निंग रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा मुझसे पूछता है। अभी मेरी एज कम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे कुछ भी करके अपनी अर्निंग जर्नी चालू करना है। और इसके बाद फिर जब वो जाते हैं इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो या तो वो किसी स्कैम का शिकार बन जाते हैं या फिर ऐसे आइडियाज शेयर किए जाते हैं जो बच्चे के लिए फॉलो करना प्रैक्टिकल ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो अर्न नहीं करते। पिछले 4-5 सालों में हजारों बच्चों से मेरी बात हुई है और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि वो साइड इनकम आखिर कैसे जनरेट करते हैं। और बस इसीलिए आज की वीडियो में वही मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कोई एफिलिएट गुरु वाला ज्ञान नहीं, कोई ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं, प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें आप फॉलो करके डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। और सिर्फ मेथड्स में आपको नहीं बताऊंगा, उन्हें हम रैंक भी करेंगे। कितनी स्किल्स चाहिए, करना कितना मुश्किल है, इनकम पोटेंशियल क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में कोई सपने में आपको नहीं बेचूंगा कि ये फॉलो कर लो, इसके बाद महीने के 1 से 2 लाख रुपए आप कमाने लग जाओगे। मेरा ये मानना है कि अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली पर मंथ 10,000 रुपए भी कमा लेता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2026 में कौन से हैं वो 5 तरीके जिन्हें फॉलो करके आप पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। ये जो पहला अर्निंग मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ही अंडररेटेड है, इसकी कोई बात ही नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, और वो मेथड है ट्यूशन पढ़ाना। अगर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप कम मेहनत में भी कमा सकते हैं। और एक एवरेज बच्चा भी ट्यूशन पढ़ा सकता है, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है और उतना हम सबसे बनता है। मैं आपको हमारे ही एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है रिया, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना चालू करा। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। एक बच्चे से वो 500 रुपीज चार्ज कर रही थी पर मंथ। उन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, बच्चों का स्कोर अच्छा आया और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आज उनकी ट्यूशन में 10 बच्चे आते हैं। दिन में उन्हें सिर्फ 1 से 2 घंटे निकालना पड़ते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन मंथ एंड में उनके पास कितने रुपए होते हैं? अगर आप 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज। और दिन में अगर 1 से 2 घंटे बस आपको देना पड़ रहे हैं तो ये काफी अच्छा अमाउंट है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होने वाला कि आपने ट्यूशन पढ़ाया तो पहले दिन से ही 10 बच्चे आ जाएंगे। हो सकता है पहले आपको बहुत कम बच्चों को पढ़ाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और भी बच्चे आपके पास आएंगे। आपको करना है एक बहुत ही सिंपल काम। आपकी लोकेलिटी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां पर मैसेज डाल दीजिए। अंकल आंटीज को बता दीजिए कि आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। एक बार ये न्यूज़ सबके पास पहुंच गई तो जेन्युइनली जिन बच्चों को नीड है वो खुद आपके पास आएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इनकम जनरेट करने का। और अगर इस मेथड को मैं रैंक करता हूं तो ये बहुत ही ईजी है, कोई भी ट्यूशन पढ़ा सकता है, इतना नॉलेज हम सबके पास है। और अगर इनकम की बात करें तो वो मीडियम लेवल की, आप हजारों रुपए नहीं कमा पाएंगे, लेकिन 5 से 10,000 तो आप आराम से कमा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन तो सबके लिए है। क्या आप डेली 15 से 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? हो सकता है आपका कॉलेज दूर हो या फिर आपका ऑफिस दूर हो, तो ये वाला मेथड आपके लिए है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं जोमेटो, उबर, रैपिडो, ओला एक्सेट्रा की बात कर रहा हूँ। आप अपने कम्यूट को ही मोनेटाइज कर सकते हैं। हमारे ही एक स्टूडेंट हैं शिवम, उनका घर कॉलेज से 20 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने ओला को ज्वाइन करके रखा हुआ है। इससे पहले वो अकेले कॉलेज जा रहे थे, वापस आ रहे थे, डेली 40 किलोमीटर का ट्रेवल। लेकिन अब उन्हें बीच में ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनके साथ आगे जाना चाहते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है या फिर वो खुद नहीं ड्राइव करते हैं, तो वो ओला, उबर, रैपिडो का यूज करते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि आप अपना कम्यूट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। भाई, आपको अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, फ्यूल वगैरह देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम आपकी होगी वो पूरी आपके सेविंग्स में चली जाएगी। और यहाँ पर इनकम पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप 2 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में रहते हैं। अगर आप टीयर 1 सिटीज में रहते हैं तो वहां पर आप ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में हो सकता है आपकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए जो डेली ट्रेवल करते हैं। आपको ट्रेवल पार्टनर्स भी मिलते रहेंगे, आपका समय भी कट जाएगा और साथ में आपने अपने रूट को मोनेटाइज भी कर लिया है। तो इस मेथड को भी अगर मुझे रैंक करना हो तो बहुत ही ईजी है और बिल्कुल मीडियम लेवल पर इसका इनकम पोटेंशियल है। आप बहुत नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपका खर्चा वगैरह जरूर से निकल जाएगा।
ये तीसरा मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसी एक स्किल डेवलप करना है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, थंबनेल डिज़ाइन करना हो गया, वीडियो एडिट करना हो गया, एक्सेट्रा। मुझे आज भी याद है मेरे दूसरे चैनल पर जब मैंने स्टार्टिंग में एक थंबनेल डिज़ाइनर को रखा हुआ था, तो वो मुझसे सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करते थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नई नई चालू करी थी। लेकिन आज वो इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं फोटोशॉप में कि वो एक थंबनेल के लिए 500 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं। मेरी जर्नी भी ऐसी रही है। जब मैं 12th पास हुआ तो मैं वीडियो एडिट करता था, और वीडियो एडिटिंग के मैं 250 रुपीज़ चार्ज करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव किया और फिर मैं 500 रुपीज़ चार्ज करने लगा। मैं कभी भी प्रो लेवल की एडिटिंग नहीं सीख पाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लोग जिन्होंने सीखा, आज वो एक वीडियो के 5 से 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। मतलब मैं ऐसे एडिटर्स को जानता हूँ जो महीने के 50,000 से 80,000 रुपीज़ भी कमा लेते हैं अपने घर में बैठे बैठे, सिर्फ अपनी एडिटिंग स्किल्स को यूज़ करके। तो आपको भी कोई एक ऐसी स्किल सीखना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत है और उसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार है। अब वो स्किल कोई भी हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बस इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा कि क्या लोग इसके लिए मुझे पे करने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है, इसकी डिमांड है या फिर नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले किसी स्किल को सीखना चालू करिए, कम पैसे में काम करिए। धीरे धीरे जैसे आप अपनी स्किल डेवलप करते जाएंगे, आप ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकते हैं और लोग आपके स्किल के लिए खुशी खुशी वो पैसे आपको देंगे भी। तो इसको मुझे रैंक करना हो तो भाई ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप एकदम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और इसमें इनकम पोटेंशियल भी ज़्यादा है। पूरा डिपेंड करेगा कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं और आप में स्किल्स कैसी हैं। तो इसमें आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं और अगर थोड़ी बहुत स्किल हैं तो भी आप आराम से थोड़े बहुत पैसे कमा पाएंगे। अगर आप महीने के 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये वही काम है जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन। आज की दुनिया कंटेंट क्रिएट करने की है, तो इस लाइन में अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितने पैसे कमा पाएंगे। अगर मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँ तो 3 साल में यूट्यूब के थ्रू मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मेरे भाई और मेरी फीस हमने खुद पे करी थी कॉलेज की। और बस इतना ही नहीं, मुझे आज भी याद है कि हमारे दूसरे चैनल पर एक कॉलेज का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने हमें 40,000 रुपीस की स्पॉन्सरशिप दी थी। एक वीडियो 2 मिनट का प्रमोशन और 40,000 रुपीस। तो यहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखिए ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर आपने 1-2 महीने मेहनत करी और आप बहुत पैसे कमाने लग जाएंगे। यहां पर बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, बहुत वैल्यू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी जिससे आपकी ऑडियंस आपको समझे, आप पर ट्रस्ट करे और इसके बाद फिर आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप ये पहले से ही जानते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो इसको अगर मुझे रैंक करना हो तो फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, लेकिन यहाँ पर भाई इनकम पोटेंशियल की कोई लिमिट ही नहीं है। आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी नीश पे वीडियोस बना रहे हैं, किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, उसकी ऑडियंस कितना पे करने के लिए रेडी है, कितने व्यूज वगैरह आपको आ रहे हैं। तो पेशेंस की जरूरत तो यहाँ बहुत पड़ने वाली है। ये 5th इनकम मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी यूनिक है, ये भी अंडररेटेड है, लेकिन इससे भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। और वो ये है कि वो लोग जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना। आपको उनकी मदद नहीं करना है, उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, बस उनकी लाइफ को सही से ऑर्गेनाइज करने का काम करना है। वो लोग जो बहुत बिजी रहते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो अकेले सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट की लिस्ट बना रहे हैं, एक एक करके पेशेंट को अंदर भेज रहे हैं। तो स्टाफ मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम चीज़ आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है तो उनके भी मैनेजर्स होंगे जो उन्हें बताएंगे कि आपके आज के दिन में क्या क्या काम है, कब मीटिंग है, क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का वो काम करते हैं और ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी पहचान में या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो बिजी हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनके आप पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। आपको बस उन्हें संभालना होगा, उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होगा कि भाई आपकी इस दिन इतने बजे मीटिंग है, अभी आपको ये काम करना है, ये काम हमने कैंसिल कर दिए हैं, ये काम हमारे पेंडिंग है। मतलब उनकी लाइफ को आसान बनाने का काम आपका होगा और यहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अगर इस मेथड को मुझे रैंक करना हो तो इसको मैं मीडियम लेवल पर डालूंगा। थोड़ी बहुत स्किल्स आपके पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब तो आप सामने
वाले की लाइफ ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और अगर यहाँ इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो हाई है, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, बट जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी लाइफ का पार्ट आप मैनेज कर रहे होंगे। तो ये भी एक अच्छा इनकम मेथड निकल कर आता है। इस इनकम मेथड में आप बहुत अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। किसी का व्हाट्सएप मैनेज कर सकते हैं, ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं, उनकी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर किसी और से बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी लाइफ को ईजी बनाने का, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का काम आपका होगा। लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मेरी पहचान में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये वो 5 तरीके निकल कर आते हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आखिरी में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो चीजों को डिले करते हैं कि अभी तो कॉलेज चल रहे हैं तो बाद में देखेंगे, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं बाद में देखेंगे, और इस चक्कर में कभी भी वो साइड इनकम जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो साइड इनकम जनरेट करते हैं, और इसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्टर हैं। बहुत सिंपल सा रीजन है कि वो आपसे पहले चालू करते हैं। तो जितना जल्दी आप चालू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आने वाली वीडियोस में।